नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 फरवरी मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। रायसीनगर थाना क्षेत्र में अनूपगढ़ नेशनल हाईवे 911 पर चक 41 एनपी बस अड्डे के पास हुए सड़क हादसे में रोडवेज बस की टक्कर से 3 युवतियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चक 40 एनपी निवासी रेशमा, पिंकी और सुमन ई स्कूटी से रायसीनगर आ रही थी। तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से सुमन और पिंकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 माह की गर्भवती रेशमा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रेशमा अल्ट्रासाउंड जांच के लिए जा रही थी। पुलिस ने जीतराम की रिपोर्ट पर बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर बस जब्त कर ली है। मामले की जांच जारी है। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक राकेश अरोड़ा जीप में सामान लेकर भांजे की शादी में शामिल होने श्रीगंगानगर जा रहे थे। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे 62 पर चक 22 LGW के पास उनकी जीप आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। पुलिस के अनुसार ट्रॉली चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। टक्कर में राकेश अरोड़ा के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटने से रोकने पर वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकाने और धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय वन कार्यालय टिब्बी में तैनात सहायक वनपाल पूनम बावरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके अनुसार रविवार दोपहर गांव भगतपुरा के पास नहर किनारे गश्त के दौरान 2 व्यक्ति पेड़ काटकर लकड़ी वाहन में लोड कर रहे थे। रोकने पर आरोपियों ने गाली गलौज की, जाति सूचक शब्द कहे और ड्यूटी में बाधा डाली। मोबाइल से ली गई तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की पहचान काकरवाली निवासी मोहम्मद सलाम और मुस्तफा खान के रूप में हुई है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा, धमकी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के अनुसार सादुरशहर थाना क्षेत्र में उदयपाल बिश्नोई को 140 ग्राम अफीम व 520 ग्राम डोडा पोस्त सहित पकड़ा गया। पदमपुर थाना पुलिस ने पंकज सिंधी को 6 ग्राम 43 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। इसी थाना क्षेत्र में मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू अरोड़ा को 7 ग्राम 0.9 मिलीग्राम हेरोइन व 600 प्रीगाबलिन कैप्सूल के साथ पकड़ा गया। वहीं चुनावर थाना पुलिस ने कपिल शर्मा को 20 ग्राम हेरोइन व 950 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र में गोल्ड लोन छुड़ाने के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नोएडा की एक कंपनी के प्रतिनिधि अमित कुमार सिंह ठाकुर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार चक 1 TKW निवासी सतविंदर जाखड़ और उनकी पत्नी रमनदीप ने IIFL बैंक गोलूवाला शाखा में गिरवी रखे सोने का लोन छुड़ाने के लिए कंपनी से संपर्क किया। कागजी प्रक्रिया के बाद कंपनी ने उनके खाते में 29,80,000 रुपए ट्रांसफर किए, जिससे लोन क्लोज कराया गया। अगले दिन दंपति ने बैंक से सोना छुड़ाया और फरार हो गए। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव को प्रशासनिक कारणों से APO कर दिया है। उनका मुख्यालय जयपुर निर्धारित किया गया है। इस संबंध में स्वयं आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बातचीत के दौरान पुष्टि की है। प्रशासनिक स्तर पर यह फेरबदल राज्य सरकार की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। फिलहाल नगर परिषद श्रीगंगानगर में आगामी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूरतगढ़ शहर के महंत बलवीरो माई चौक में बिजली ट्रांसफार्मर की खुली नंगी तार से करंट लगने से फल सब्जी विक्रेता मोहम्मद अली की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों व स्थानीय लोगों ने विद्युत निगम की लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने के सामने धरना दिया और 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित रहा। सूचना पर प्रशासन व विद्युत निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद 7,50,000 रुपए मुआवजे पर सहमति बनी, जिसमें 5 लाख निगम व 2.5 लाख रुपए सरकारी योजना से देने पर सहमति हुई। इसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा ने राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा की अनुमति न मिलने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को भी लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिली। सांसद इंदौरा ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण आजीविका का आधार है। इसके बावजूद सोलर व अन्य परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। उन्होंने 1730 के खेजड़ी बलिदान का स्मरण कराते हुए कहा कि सरकार का इस मुद्दे पर चुप रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इंदौरा ने स्पष्ट किया कि वे संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे।
श्रीगंगानगर जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन व जिला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को श्रीकरणपुर क्षेत्र के सीमा गांवों 40 FF और 43 FF में नशा मुक्ति चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मेहता दुहन ने कहा कि नशे के खिलाफ समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। कार्यक्रम में नशे के दुष्परिणामों पर आधारित नाटक का मंचन भी किया गया। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत श्रीगंगानगर क्षेत्र के कई गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक और ग्रामीण शामिल हुए। श्रीगंगानगर पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने केंद्र सरकार पर मनरेगा कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है और इसे कमजोर करना गरीबों के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने गांवों में स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है। पीसीसी सदस्य विकास गौड़ ने बताया कि कांग्रेस गांव-गांव में जाकर श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्रीगंगानगर आयुक्त नगर परिषद रविंद्र सिंह यादव ने सोमवार को शहर के 6ZA स्थित कचरा पॉइंट पर पुराने कचरे के निस्तारण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार 1.02 लाख क्यूबिक मीटर पुराने कचरे के निस्तारण का कार्य मैसर्स DH पटेल सूरत को सौंपा गया था। पूर्व में कम क्षमता की मशीन से कार्य धीमा रहा, जिस पर नगर परिषद ने नोटिस जारी किए। अब 1 फरवरी 2026 से 55 टन प्रति घंटा क्षमता की बड़ी मशीन लगाई गई है। आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के लिए 2 शिफ्ट में मशीनें चलाने और RDF सामग्री शीघ्र उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में संबंधित अभियंता उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भामाशाह जगीर चंद फरमा, इंजीनियर बलजीत सिंह राणा सहित अन्य सहयोगियों के सहयोग से विद्यालय को 2 लोहे की अलमारियां भेंट की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रिंपा तलवार ने भामाशाहों का आभार जताते हुए कहा कि अलमारियों की विद्यालय को अत्यंत आवश्यकता थी, जिससे अब रिकॉर्ड संधारण सुव्यवस्थित और सुरक्षित रूप से किया जा सकेगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को योग के महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों और अनुशासन के महत्व पर प्रेरक विचार साझा किए। हनुमानगढ़ जिले में अटल भूजल योजना के तहत डिग्गियां बनाने वाले किसानों को लंबे समय से अनुदान नहीं मिलने के विरोध में 6 फरवरी को कोहला टोल प्लाजा के पास हनुमानगढ़ रावरसर मेगा हाईवे पर दिए गए धरने के मामले में टाउन पुलिस ने किसानों व किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बिना अनुमति यातायात बाधित करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी ने इसे किसानों की आवाज दबाने की कार्रवाई बताई। उन्होंने कहा कि जिले में 1269 से अधिक किसानों ने डिग्गियां बनाई, लेकिन 10 माह से अनुदान नहीं मिला। भुगतान नहीं होने पर 24 फरवरी को फिर धरना देने की चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल बेकाबू होने से घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय पंकज जाट निवासी नाथवाना रतनपुरा कैंचा के पास दंदन सतगुरु डेरा के समीप से गुजर रहा था, तभी सामने सांड आ जाने से उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। इससे पंकज सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंकज के चाचा राय सिंह जाट की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीकरणपुर में संत निरंकारी मिशन के सामाजिक विभाग संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन ब्रांच श्रीकरणपुर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में श्रीकरणपुर सहित आसपास के ब्रांचों के निरंकारी अनुयायियों ने स्वैच्छिक रूप से 119 यूनिट रक्तदान किया, जबकि 131 रक्तदाताओं ने पंजीकरण करवाया। रक्त संग्रहण राजकीय जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर की ब्लड बैंक टीम द्वारा किया गया। जोनल इंचार्ज धर्मपाल टक्कर ने रक्तदान को मानव जीवन बचाने की सर्वोपरि सेवा बताया। ब्रांच मुखी विजय डंग ने रक्तदाताओं, चिकित्सकों व सेवा दल का आभार व्यक्त किया। शिविर में स्वच्छता, जांच और जलपान की समुचित व्यवस्था रही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।